अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फिर से ऑनलाइन सिस्टम के बारे में। आप जानते हैं कि मैं पहले एक दो दफ़ा इस टॉपिक के बारे में बात कर चुका हूं, तो आखिर मैं इस टॉपिक के बारे में बार बार गुफ्तगू क्यों कर रहा हूं? इसकी वजह यह है कि ये रियल में तुलबा का मसला है। मसला कैसा है? देखिए जी, ऑनलाइन सिस्टम पहले जब लॉन्च किया गया कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि इकट्ठे नहीं हो सकते, इसमें फासला रखने के लिए कहा गया है। दूसरे स्कूलों को छुट्टियां कर दी गई, फॉर एग्जांपल 9, 10, 11, 12 को प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया गया। स्टूडेंट ने कहा कोई मसला नहीं, हम स्टडी करते हैं ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए। बट हुआ क्या, जब स्टूडेंट इस सिस्टम के ज़रिए लेक्चर लेना शुरू हो गए, देन पहले अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा था एक पेज, तो इस सिस्टम के ज़रिए क्या किया गया कि पूरा चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया गया ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म किया जाए। एंड यू विल एग्री बाय माई वर्ड्स, इफ़ यू डोंट एग्री प्लीज़ कमेंट अबाउट इट। तो बर्डन बढ़ता गया स्टूडेंट्स के ऊपर से उन्हें कहा गया कि आपके टेस्ट भी होंगे, आपने असाइनमेंट्स भी करनी है, आपने ये सब कुछ करना है। आप 100 स्टूडेंट्स लें, उनसे पूछें इस ऑनलाइन सिस्टम के बारे में कि ये कैसा है, इज़ इट्स हेल्पिंग, क्या इंटरनेट सही आ रहा है पूरे पाकिस्तान में? आप खुद इन चीज़ों के बारे में वाकिफ़ हैं क्या? HEC नहीं जानती ये सब कुछ कि मुल्क में सिस्टम कैसा है, इंटरनेट सिस्टम कैसा है? और जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मल, उन्हें क्लास में बैठ के एक दो दफ़ा वो सर रिपीट करते हैं, फिर समझ आती है, तो उन्हें खाक समझ आएगी इस सिस्टम के ज़रिए। उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम करेंगे, सिस्टम को करते हैं, कोशिश करते हैं। बट विद द टाइम असाइनमेंट्स, टेस्ट, जो बर्डन बढ़ता गया ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए, सुबह से बैठें शाम तक ये मोबाइल्स लें, हैंड फ्री लगाएँ और देखते रहें टकटकी बांध के, आइस डैमेज हो रही हैं, बट कोई सुनने वाले नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब कोई नहीं सुनता, जब उनकी बात कोई समझता ही नहीं है, अपनी मुताबिक देखते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक कॉइन भी आप लें ना, तो उसके भी दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। आप अपना पहलू देख रहे हैं कि हमारे लिए ये अच्छा, इस तरह सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी जो टीचर्स हैं वो कोर्स कवर करवा रहे हैं। बट स्टूडेंट की परेशानी भी तो समझे ना कि उन्हें क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि पढ़ना तो उन लोगों ने है। लेक्चर हुए, सिस्टम क्लोज हुआ, स्टूडेंट सुबह का बैठा है, फॉर एग्जांपल बैठा है 1-2 बजे तक, तो होंगे ही होंगे। और कुछ में तो अब 3 बजे तक कर दिया गया, सुबह से लेकर 3 तक, और फिर टेस्ट वगैरह का भी सिस्टम रख दिया गया। तो जब बैठेंगे, लेक्चर हो गए, तो स्टूडेंट का माइंड अभी भी परेशान है, एक प्रेशर है उसके ऊपर कि अभी तो टेस्ट भी है। ठीक है, जब बंदा मुसलसल इतनी देर बैठता है, फिर कहाँ उसे टेस्ट की प्रिपरेशन होती है? और आप जानते हैं कि जब कॉलेजेस वगैरह में बंदा जाता है, फिर एक जो रेगुलर टाइम टेबल होता है उसके पास, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ स्टडी करते हैं, बट घर में उस तरह का सिस्टम नहीं बनता। बन भी जाए तो यार इतना लंबा टाइम पीरियड कैसे गुजारे? देयर मस्ट बी अ कन्वीनियंट मेथड फॉर बोथ, फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। दोनों के लिए एक आसान तरीका होना चाहिए जिस पर दोनों आसानी से अमल पैरा हो सके। ऐसा ना हो कि बर्डन स्टूडेंट के ऊपर पड़ता जाए और वो कुछ कर ना सकें। टू बी वेरी सिंसियर, मोस्ट ऑफ द विलेजेस में तो नेट की स्पीड स्लो, फेसबुक इवन व्हाट्सएप के मैसेज भी 5 मिनट बाद सेंड हो रहे होते हैं। तो ऐसे में कैसे वो स्टडी करें इतनी, ऊपर से टेस्ट भी ऑनलाइन, तो वो और उसके लिए टाइम फिक्स। जब टाइम फिक्स होगा तो वो कैसे टेस्ट देंगे? वो तो ठीक है कि टाइम फिक्स रखना पड़ेगा क्योंकि ये मजबूरी है, बट उनका भी सोचे ना कि जो स्टूडेंट्स विलेजेस के हैं जिनका नेट ही वीक है, 10 मिनट तो उनकी वेबसाइट लॉगिन होने में लग जाते हैं जी। इस तरह लॉगिन हो रही है, फिर वो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर वो अगला करें, अगला करने में 2 मिनट उनके लग रहे हैं, वो कैसे सॉल्व करें?
तो ये सब चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। और दूसरी बात, आजकल फ़ीस का इशू चल रहा है कि जब स्टूडेंट्स घर में हैं, इंटरनेट वो अपना यूज़ कर रहे हैं, सब सहूलियात वो अपनी घर से ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये जो फ़ंड्स वगैरह फ़ीस में डाले गए थे इन्हें रिटर्न करना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, जिस चीज़ की फ़ीस ली गई थी, तो अगर वो काम नहीं हो रहा तो वो रिटर्न करना बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं जी ये 1000 रुपया रख लो, मैं तुमसे फ़लाँ चीज़ ले लूँगा। तो अगर वो चीज़ नहीं लेते आप उससे, तो वो दुकानदार ऑटोमेटिकली आपको 1000 रुपया आपका रिटर्न कर देगा। तो इसी तरह ये सिस्टम स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और उनके मसाइल को समझना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आगे जाके इस कौम का मुमार हैं। इस कौम इन्हीं से बनेगी, क्योंकि अब देखें पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलेशन इन्हीं नौजवानों पे मुश्तमिल है, और यही नौजवान बाद में अफीसर वगैरह बनेंगे। तो आप इन नौजवानों को एक अच्छा माहौल मुहैया करें, और तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए, मौसर होना चाहिए, जिसमें एक असर हो, स्टूडेंट खुश होकर पढ़ें, क्योंकि यही जो सिस्टम है इसी की बिना पर हमारी सोच बनती है। जो चीज़ आप गेन करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वही चीज़ आपके जहन में जाके एक सोच का रूप धारती है, और फिर वही अल्फाज बन के आप अदा करते हैं। तो ज़रा इन बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।